हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी पर और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक जैपनीज एसयूवी लेकर आया हूं जो कि ये रही होंडा वेजल 2018 मॉडल। अगर आप एक ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर यूज गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं जो कि बहुत अच्छी हालत के अंदर हो और वेरीफाइबल ऑप्शन शीट उसके साथ मौजूद हो और गाड़ी की कंप्लीट हिस्ट्री भी साथ मौजूद हो, तो ये गाड़ी आप ही के लिए है। और आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्म करूंगा, इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और सारी चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। सो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो तो ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटरस्पोर्ट्स और सैगल मोटर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। एक ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर DHF फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें यहाँ पर आप चक्कर लगा सकते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर हर रोज आपको एक नई गाड़ी की वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं और जैसा कि आपने अभी देखा है मैंने गाड़ी को अनलॉक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसके डोर लैच के ऊपर हाथ डाला है ये अनलॉक हो गई है। मैं आपको एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। चाबी आपके पास होगी और आप जैसे ही दरवाजे के ऊपर हाथ रखेंगे इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो कि की को और आपके हाथ को सेंस करते हुए गाड़ी को अनलॉक कर लेगा। और अगर आपने इसको लॉक करना है तो यहाँ पर ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी और इसके मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल होते हैं। तो आए इसको जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ और क्योंकि ये हाइब्रिड कार है तो गाड़ी का स्टार्टअप काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। और लाइट्स मैंने इसकी ऑन कर ली हैं, हाई बीम वगैरह भी और हैजर्ड लाइट्स भी। अच्छा गाइस, फ्रंट साइड अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो फ्रंट से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं और ये क्योंकि होंडा वेजल का फेस अपलिफ्टेड वेरिएंट है, इससे जो पहले जनरेशन थी ये उसका फेस अपलिफ्ट है। तो अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं और नो डाउट कि इस गाड़ी की लाइट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। और अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें तो ये आपको सिविक और होंडा सिटी दोनों का मिक्सचर सा नजर आएगा और लाइट्स इसकी वैसे देखने में काफी खूबसूरत हैं। आपको आईब्रो स्टाइल के अंदर LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नीचे हमारे पास DRLs हैं और ओवरऑल इसकी लाइट्स की लुक काफी खूबसूरत है। फ्रंट पर आपके पास एक मैसिव किस्म की क्रोम की ट्रिमिंग है जिसके अंदर आपको होंडा का बैज मिल जाएगा और बेसिकली ये क्रोम डार्क ग्रे से कलर का है, बिल्कुल सिल्वर नहीं है और बहुत ज्यादा शाइनी भी नहीं है, तो काफी खूबसूरत लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ब्लैक कॉम्बिनेशन में फ्रंट ग्रिल आ जाती है जो कि इसके एयर इनटेक का भी काम करती है। इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है ये भी कंप्लीटली बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है जिसके ऊपर आपको LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको टो हुक की ऑप्शन मिल जाती है और फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो इसका स्प्लिटर लिप काफी खूबसूरत बना हुआ है जो कि इसके एरोडायनामिक को भी मजीद बेहतर बनाता है और गाड़ी की लुक्स में भी इजाफा करता है। उसके अलावा अगर आप इसका फ्रंट बॉनेट देखें तो आपको विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस नजर आती हैं। होंडा वेजल बेसिकली अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बेहतरीन फ्यूल कंज्यूम करने वाली गाड़ी है। एक तो इसकी लुक्स बहुत एरोडायनामिक है तो हाईवे के ऊपर ये चीज बहुत बड़ा किरदार अदा करती है गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाने में। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है तो हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 18 किलोमीटर से लेकर 20 से 22 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। आप डिपेंड करता है इस गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं और सिटी के अंदर तो इस गाड़ी की बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज आपको मिलती है। अगर आपके पास भी होंडा वेजल है और आप उसको चला रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी वेजल आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट लुक हमने देख ली गाड़ी की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके वाइपर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे और किसी भी दूसरी गाड़ी की तरह इसके वाइपर्स का डिजाइन काफी डिफरेंट है। नॉर्मली आपको स्ट्रेट वाइपर्स मिलते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बट इस गाड़ी के अंदर एक वाइपर बिल्कुल स्ट्रेट है, एक थोड़ा सा अप फेस हुआ है तो वो आपको ऊपर मुड़ा हुआ नजर आता है जिसकी वजह से गाड़ी की विंड स्क्रीन पूरी की पूरी कवर होती है। उसके अलावा यहाँ ऊपर विंड स्क्रीन के अंदर आपको कुछ सेंसर्स और कैमरास मिलते हैं जो कि बेसिकली इसके रेडार सिस्टम के होते हैं और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर मिल जाती हैं। ऊपर आपके पास रूफ रेल्स मिल जाएंगी। अब ये गाड़ी हार्ड टॉप के साथ आती है, इसमें कोई भी सनरूफ वगैरह का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें, अगर हम इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 17 इंचेस के अलॉय रिम्स मौजूद हैं जो कि सिल्वर और ब्लैक कलर के अंदर डायमंड कट फिनिश में आते हैं और ये दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। इनके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टायर्स गाड़ी के काफी अच्छी हालत के अंदर हैं बट स्टिल अगर आप चेंज करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा साइड मिरर्स हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है, LED इंडिकेटर मौजूद है और नीचे आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग भी नजर आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्रोम डोर लैच आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको दिया गया है दोनों ही साइड्स के ऊपर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो दूसरा डोर लैच इसका यहाँ दरवाजे के बिल्कुल ऊपर डिजाइन करके दिया हुआ है जिसकी वजह से आपको इसकी एक प्रॉपर
कूप लुक मिलती है और आपको ये 2 डोर कार फील होती है। उसके अलावा यहाँ डोर के ऊपर आपको एक कैरेक्टर लाइन मिलेगी जो कि ऊपर बिल्कुल यहाँ पर विंडो के एंड तक चली जाती है, और ऊपर से यहाँ से आपको एक शोल्डर लाइन चलती हुई नजर आएगी जो कि आगे फेंडर तक चली जाती है। उसके अलावा गाड़ी के साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं, और इनके ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर भी दिया जाता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रूफ रेल्स आपको सिल्वर कलर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रही होंगी जो कि काफी खूबसूरत लग रही हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो बिल्कुल वेस्ट लाइन है उसके नीचे भी एक क्रोम की ट्रिमिंग नजर आ रही होगी जो कि काफी खूबसूरत लगती है। फ्रंट पर आपके पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं, जबकि बैक साइड की बात करते चलें तो बैक पर हमारे पास सॉलिड डिस्क ब्रेक्स इसमें आती हैं और एबीएस वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। रियर साइड से अगर इस गाड़ी की लुक्स की बात कर ली जाए तो बैक साइड से ये गाड़ी दिखने में तो काफी खूबसूरत है ही, प्लस ये जो एलईडी लाइट्स आपको बिल्कुल टॉप पर मिलती हैं ये गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ इसकी लाइट्स को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली साइड स्वैप लाइट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में मिलेगा और बाकी तकरीबन लाइट्स आपको एलईडीज के अंदर ही दी जाती हैं। वेजल की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको दी गई है। उसके अलावा इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी आपको एलईडी में मिलती हैं, प्लस आपके पास यहाँ पर वाइपर मौजूद है, विंडस्क्रीन वॉशर मौजूद है, और ऊपर आपके पास यहाँ पर एलईडी लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। इस तरफ आपके पास हाइब्रिड की ब्रांडिंग है, और क्योंकि ये एसयूवी है तो अगर आप इसकी बैक साइड से लुक देखेंगे तो ये काफ़ी हाइटेड है। हैचबैक गाड़ी की निस्बत ये काफ़ी हाइटेड आपको नज़र आएगी बैक साइड से। उसके अलावा इसका जो रियर ट्रंक है अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन तो मैनुअल तरीके से होगा, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, तो वो सिंपल लैच वाला सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। स्टोरेज कंपार्टमेंट के लिए आपके पास सेपरेटर ट्रे मौजूद है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये यहाँ पर इसके साथ अटैच हुई हुई है। उसके अलावा बूट स्पेस इस गाड़ी की बड़ी अच्छी और डिसेंट किस्म की। आप यहाँ पर आराम से 2 से 3 सूटकेस इजीली रख सकते हैं। 5 बंदों को लेकर अगर आप इसमें लंबा सफ़र करते हैं तो आपके पास काफ़ी स्पेस है, तो आप अपना सामान आराम सुकून से यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा सामान कैरी करना है तो क्योंकि इसकी छत के ऊपर रूफ रेल्स आपको दी गई हैं तो वहाँ पर आप लगेज बॉक्स या कोई भी टॉप बॉक्स इस तरह से अटैच कर सकते हैं बड़ी इजीली। उसके अलावा यहाँ साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये कवर मैंने हटाया हुआ है, तो यहाँ साइड पर हमारे पास एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर इसका जो पंप होता है, इन्फ्लेटर पंप, वो मौजूद है। वो आपको यहाँ पर इस कंपार्टमेंट के अंदर मिलेगा, और साथ ही आपको वो टायर किट जो है वो दी जाती है। तो इसको हम वापस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहरहाल इसमें आप छोटा मोटा अपना सामान कोई भी रख सकते हैं। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। ये होंडा वेजल 2018 का मॉडल है, 2023 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी का। इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ मौजूद है। जापानीज़ गाड़ियों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों के साथ कई बार धोखा हो जाता है, गाड़ी आपको दिखाई और जाती है, गाड़ी के बारे में बताया और जाता है, लेकिन असल में गाड़ी की हालत कुछ और होती है। लेकिन यहाँ पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर जो सबसे अच्छी बात है कि आपको ऑथेंटिक कार्स, इंपोर्टेड गाड़ियों के मामले में ऑथेंटिक कार्स आपको दी जाती हैं। जैसे कि ये गाड़ी है, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद है, ये 4.5 ग्रेड की है, इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इसको ड्राइव नहीं किया हुआ, अभी ब्रांड न्यू आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इसको कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ, मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं है, अप्लाइड फॉर है। इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 8.5 मिलियन, और अगर आप इसे खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आप विजिट कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, गाड़ी के अंदर आते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। बट इंटीरियर दिखाने से पहले आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि इस गाड़ी के नाम के बारे में। बेसिकली कई लोग इस गाड़ी को प्रोनाउंस करते हैं वेजल, कई लोग इस गाड़ी को प्रोनाउंस करते हैं वीज़ल। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई एक्चुअल में इस गाड़ी की प्रोनाउंसिएशन है क्या। तो बेसिकली ये गाड़ी, इसका जो नाम है ये निकला है बेजल से। इस गाड़ी का नाम जो था एग्जैक्टली बेजल से निकला है, लफ्ज़ बेजल जो है। और क्योंकि ये व्हीकल है तो बेजल का बी रिमूव करके वी लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये बन गया वेजल। तो इसको हम प्रोनाउंस वीज़ल नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में वेजल है। और अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही मज़े का वेलकमिंग है, काफ़ी अपीलिंग टू आइज़ लगता है। ख़ासतौर पर ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें बड़े आपको मज़े के कलर्स मिलते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स मिलती हैं, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चल रही होती है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, बट इसकी लुक एंड फील काफ़ी मज़ेदार किस्म की है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लेदर स्टिच्ड है और ज़ाहिर है ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो
ओवरऑल इसका इंटीरियर काफ़ी मज़ेदार किस्म का है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको होंडा का बैज मिल जाएगा, एयरबैग का ऑप्शन आपको मिल जाता है और इसके ऊपर काफ़ी सारी बटन्स हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आगे हम चलकर बात करते हैं। ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इसका ओवरऑल डैशबोर्ड देखेंगे, इसका ये सेंटर कंसोल देखेंगे, इसका ये ऊपर वाला एरिया आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़े का लगेगा और ये काफ़ी सॉलिड फील होती है ओवरऑल इंटीरियर के मामले में भी और रोड पर चलते हुए भी। सो लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आता है, ये काफ़ी डिसेंट साइज़ का है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से ये होल्ड करने के लिए एरिया बना हुआ मिलता है जिससे आप इसको होल्ड कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से। उसके अलावा ऊपर आपके पास काफ़ी सारे बटन्स हैं जिसमें जो राइट साइड वाले कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये वाले आपके राइट थंब में, इसमें आपका लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। उसके साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, उसकी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ ही जो इसका एंटी कोलिजन सिस्टम है उसके जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर बिल्कुल नीचे आपको कुछ बटन्स मिलेंगे जो कि बेसिकली इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी के दरमियान में शिफ्टिंग करते हैं। तो अगर आपने गाड़ी के माइलेज वगैरह ए और बी में शिफ्ट करना है तो वो यहाँ नीचे आपको दिए गए हैं। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पर अगर बात करते चलें तो सबसे पहले तो ऊपर आपके पास एक बटन्स का काफ़ी सारा सेट है जिसके अंदर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन्स हैं, आपके पास स्क्रॉल की हैं जिसमें आप इसका जो ये इंटरटेनमेंट सिस्टम है उसके बीच में मूव करेंगे, सोर्स की है जिसमें आप इसके एफएम, एएम या ब्लूटूथ या टीवी वगैरह के दरमियान में शिफ्ट करेंगे और मेन्यू की है जिसको आप प्रेस करते हुए इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में शिफ्टिंग कर सकते हैं और नीचे वाली की को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका मेन मेन्यू पर आ जाएगा। उसके अलावा नीचे आपके पास जो कीज़ हैं ये फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके कॉल को पिक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं फ़ोन को और साथ ही ये बैक की भी आपको यहीं पर इसमें दी गई है और नीचे आपके पास वॉइस कमांड है तो अगर आपने उसको यूज़ करना है तो इस बटन की मदद से आप इजीली कर सकते हैं। सो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करता है जो कि आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मज़ीद बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वेज़ल जो आती थी 2014-15 वाली, उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आता था कि उसके गियर का प्रॉब्लम उसमें आता था कि वो डीसीटी ट्रांसमिशन थी जो कि काफ़ी फ्रेजाइल थी और काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये वाली गाड़ी जो है ये सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है तो वो ट्रांसमिशन वाला प्रॉब्लम भी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, वो मसला भी इसमें नहीं होगा। बाकी इसकी गियर नॉब इंतहाई कूल किस्म की है, मतलब अगर आप इसको देखेंगे और ये बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक किस्म की लगती है। प्लस ये जो आपके पास सेंट्रल कंसोल है ये इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, एक नीचे है, एक ऊपर है और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा आप इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप इसको टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लॉक या अनलॉक करेंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसमें आपको ऑटो वाइपर्स का ऑप्शन मिलता है और राइट साइड पर आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं और इसमें ऑटो लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको एक एयर वाइंट मिल जाएगा, नीचे इकॉन का बटन है। तो वैसे तो इस गाड़ी को आप बहुत ही इस गाड़ी से आप ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है और रफली आपको आराम से 25 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देगी। बट उसके साथ साथ आपके पास इकॉन का बटन भी है तो उसको यूज़ करते हुए आप इसकी फ्यूल इकोनॉमी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, डिफ्रॉस्टर का बटन है, साउंड कंट्रोल है, एंटी कोलिजन सिस्टम आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे और उसके नीचे आपके पास लेन असिस्ट ऑन ऑफ का बटन आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आपके पास यहाँ पर एक एयर वेंट आ जाता है, दरमियान में इसकी इंटरटेनमेंट का जो डिस्प्ले है वो है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन नहीं करनी तो आप जस्ट ऑटो प्रेस कर लीजिए, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए ये इंटीरियर का टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस कर देगी। उसके अलावा इसमें आपको स्पोर्ट मोड के लिए एक बिल्कुल अलग से बटन दिया जाता है तो उसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। पीछे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है आपके पास और ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं और ये स्मार्ट कप होल्डर्स हैं। आप इसको एज अ कप होल्डर भी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। पीछे आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है आर्म रेस्ट के नीचे और इसकी आर्म रेस्ट भी लेदर रैप्ड है और काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। डैशबोर्ड पर अगर आप इसकी ओवरऑल लुक देखें तो इसकी लुक और डिज़ाइनिंग बाकी गाड़ियों से काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्मली यहाँ पर 2 एयर वेंट्स होते हैं बट इसमें एक इस तरफ है और जो पैसेंजर के एयर वेंट हैं वो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसके अंदर आपको 3 एयर वेंट मिलते हैं।
तो डिज़ाइन वाइज ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आता है। उसके अलावा ऊपर आपके पास ये मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है, बेजल-लेस नहीं है बट ऑटो डिमिंग है। सनरूफ इसमें आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। यहाँ पर आपके पास ये सनशेड्स हैं जिनके अंदर वैनिटी मिरर और लाइट का ऑप्शन मिलता है, और ये दोनों ही साइड्स पर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ऊपर आपके पास कैबिन लाइट्स आ जाती हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर होती हैं। सीट्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो इसकी सीट्स को बड़े स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास पहली चीज़ तो कि आपके पास हीटेड सीट्स आती हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल के बिल्कुल साथ आपके पास बटन्स हैं जिनकी मदद से आप इसकी सीट्स की हीटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 2 डिफरेंट लेवल्स हैं इसकी हीटिंग के लिए, तो वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। उसके अलावा इसकी सीट्स जो हैं ये लेदर तो हैं, लेकिन इसकी आउटलाइनिंग कंप्लीटली लेदर वाली है। इनसाइड जहाँ पर आप बैठेंगे वो सारा फैब्रिक है, तो आपको फ़ील बिल्कुल वैसी आएगी जैसी आप लेदर सीट्स से आपको एक प्रीमियम फ़ील आती है। बट कंफर्ट इसका बिल्कुल फैब्रिक सीट्स वाला है, तो बड़ी स्मार्ट तरीके से इसकी सीट्स को डिज़ाइन किया हुआ है, और ये बकेट सीट्स हैं और बड़े मज़ेदार तरीके से आपको होल्ड करती हैं और काफ़ी अच्छी और प्रीमियम फ़ील होती हैं। नीचे वाला जो आपका कंसोल है उसके अंदर आपके पास एक यूएसबी पोर्ट है इस साइड पर, और उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है। तो आप अगर अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यूएसबी से भी कर सकते हैं और पावर आउटलेट से भी कर सकते हैं। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और नीचे आप अपना फ़ोन बड़े आराम से रख सकते हैं। स्पेस के मामले में ये बड़ी एक स्पेशियस किस्म की गाड़ी है। आपके पास ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छे डिसेंट साइज़ का है, उसके साथ साथ यहाँ नीचे कंपार्टमेंट्स हैं, और हेड स्पेस के मामले में भी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसी तरह लेग स्पेस के मामले में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट्स की एडजस्टमेंट आप मैन्युअली करेंगे जैसे आम किसी भी सीट्स की होती हैं, और ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकल सीट्स इसमें आपको नहीं मिलती। सो यहाँ आपके पास पुश स्टार्ट बटन आ जाता है। सो ये है सारे का सारा इसका फ्रंट इंटीरियर। अच्छा, एक और बात कि इसमें स्टीयरिंग व्हील पर एयरबैग है, डैशबोर्ड पर है, उसके अलावा पिलर्स में है, सीट्स के अंदर एयरबैग्स आपको मिलेंगे, पिछले साइड पर पिलर्स के अंदर आपको एयरबैग्स मिलेंगे, तो मल्टीपल एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। तो उस लिहाज से खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये एक बड़ी सेफ किस्म की गाड़ी है, क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी के लिए तकरीबन तमाम तर फीचर्स जो हैं वो भर के ऑफर किए गए हैं। सो उसके अलावा ड्राइवर डोर के ऊपर आपको तमाम विंडोज़ ऑटो मिलेंगी, ऑटो का साइन उनके ऊपर मौजूद है। यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, उसके साथ विंडोज़ को आप लॉक कर सकते हैं, और साथ ही साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और इसके साइड मिरर्स भी रिट्रैक्टेबल हैं, तो एक बटन को प्रेस करते हुए आप उनको फोल्ड या अनफोल्ड बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर हम आ जाएं तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल सेंटर में एक फोकस करने के लिए आपको इसमें स्पीड मीटर मिलता है जिसकी आउटलाइनिंग ब्लू कलर की है, और ये आपका परफेक्ट आई कैच करता है और डायरेक्टली आपकी नज़र पहले ही इस पर पड़ती है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। 180 किलोमीटर्स तक आपको यहाँ पर स्पीड मिलती है, और इसके साथ साथ राइट साइड पर आपके पास एक स्क्रीन है जिसके अंदर गाड़ी का डोर ओपन है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रिप ए और ट्रिप बी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्यूल इंडिकेटर है। सो बेसिकली राइट साइड पर आपके पास ऑन बोर्ड कंप्यूटर वाली तमाम इन्फॉर्मेशन है। लेफ्ट साइड पर आपके पास गियर पोजीशन इंडिकेटर है। क्योंकि ये हाइब्रिड कार है तो उसकी पावर कंजम्पशन की, चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इसके साथ साथ आउटसाइड टेम्परेचर और डिजिटल क्लॉक भी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो है स्क्रीन के अंदर मिलती है। सो ये है जी सारे का सारा फ्रंट इंटीरियर, और आए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी दिखाता हूँ। सो गाइस, रियर इंटीरियर के अंदर आते हैं, और एक चीज़ जो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, अब है तो ये क्रॉस ओवर एसयूवी, लेकिन गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट काफ़ी आसान है, इतनी ज़्यादा हाइटेड आपको फील नहीं होती। इसके साथ साथ लेग रूम बड़ा ज़बरदस्त है, एम्पल अमाउंट है। इसकी ये ड्राइवर सीट जो है मैंने अभी फुल पीछे की हुई है, बिल्कुल अपनी लास्ट पोजीशन पर है, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो लेग स्पेस के मामले में ये गाड़ी विनर है। उसके अलावा नीचे फ्लैट फ्लोर है, तो आप बैक साइड पर 3 बंदे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, और इस गाड़ी की विड्थ भी इतनी है कि आप 3 बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छी और वाइड किस्म की गाड़ी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हेड स्पेस मज़ेदार है, तो आप अगर 6 फीट तक की आपकी हाइट है तब भी आपका जो ये है सर इसके रूफ को टच नहीं होगा, और पीछे आपके पास 3 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट है। अच्छा, इसकी ये जो हेड रेस्ट्स हैं ये बेसिकली होती हैं एडजस्टेबल, तो आप इनको ऊपर या नीचे इस तरीके से कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी मैंने ऊपर किया तो ये परफेक्ट मेरी जो हेड है उसकी पोजीशन पर आ चुकी है, और आप बड़े ही कंफर्टेबल होकर इसमें लंबा सफ़र कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट है, तो अगर आप बैक साइड पर 2 बंदे सफ़र कर रहे हैं तो इस आर्म रेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, और दरमियान में ये थोड़ा सा हाइटेड एरिया है और मिडिल पैसेंजर के लिए, बट स्टिल सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। और रियर सीट्स जो है इनका भी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसकी फ्रंट सीट्स का है। साइड्स पर लेदर है, दरमियान में फैब्रिक है, तो आप कंफर्टेबल होकर इसमें रियर साइड पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड पैसेंजर है
जो अगर दरमियान में बैठेगा उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सीट बेल्ट नहीं दिया गया, हेडरेस्ट के साथ साथ आपको सीट बेल्ट भी दिया गया है, जो कि यहाँ ऊपर रूफ से निकल कर आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर से निकल कर आता है और ये यहाँ मिडल में सीट में आकर अटैच हो जाता है। सो प्रॉपर आपको अगर 3 बंदे इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो प्रॉपर आपको सेफ्टी के लिए हर एक चीज़ दी गई है। इसके साथ साथ ऊपर रूफ पर आपको चाइल्ड सीट एंकर्स के लिए हुक्स मिल जाएंगी। तो अगर आप चाइल्ड सीट अटैच करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर रूफ में इसके हुक्स दिए गए हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपके पास 2 एलईडी लाइट्स मौजूद हैं, तो अगर आपने रीडिंग वगैरह करनी है तो आप इन लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे इस तरफ आपको एक पावर आउटलेट मिलता है, जिसके अंदर आप कोई भी चार्जर वगैरह या सिगरेट लाइटर जो भी चीज़ आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, और नीचे उसके कप होल्डर भी मौजूद है। और रूफ़ कम्प्लीटली फैब्रिक का है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका फ्रंट वाला रूफ़ जो है उसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बैक साइड से ये थोड़ा सा स्लोप नीचे की तरफ आ जाता है, बट स्टिल यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेड स्पेस है, तो आप कंफर्टेबल तरीके से इसमें बैठ सकते हैं। उसके अलावा ग्रैब हैंडल्स आपके पास मौजूद हैं, और चारों ही पैसेंजर्स के लिए इसमें आपको ग्रैब हैंडल चारों साइड्स पर दिए जाते हैं। अक्सर गाड़ियों में ड्राइवर साइड पर नहीं होता, बट इसमें चारों साइडों पर आपको जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं। रियर साइड पर स्पीकर्स हैं, और इसकी स्पीकर ग्रिल्स जो हैं उसकी आउटलाइनिंग क्रोम में है, तो दिखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। रियर विंडोज़ ऑटो हैं, आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी विंडो ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, जैसा मैंने आपको कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर होंडा BRV का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस गाड़ी की रियर विंडो तो काफ़ी बड़ी है, मैसिव साइज़ की है, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं आती। सेम सीन इस गाड़ी के साथ भी है। विंडोज़ बहुत बड़ी हैं, तो आप बिल्कुल भी तंग नहीं होते। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टोयोटा CHR के साथ, तो उसकी रियर विंडो बिल्कुल आपको टाइनी सी फील होती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी टॉय कार के अंदर बैठे होते हैं। बहुत छोटी हैं और आपको सुपर क्लस्ट्रोफोबिक फील आती है, और उसकी रियर लेग स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस गाड़ी की है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है, और आप इसमें लंबे सफ़र पर आराम सुकून से जा सकते हैं। बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि इसका पूरा का पूरा ये ग्लास नीचे नहीं जाता, और उसका रीज़न वही है कि इसका जो व्हील आर्क है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से डोर में नीचे स्पेस नहीं होती, तो जो ग्लास है वो पूरा नीचे ड्रॉप नहीं होता। यहाँ तक ही आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको देखें तो इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे है कि बिल्कुल जहाँ पर अगर आपने हाथ बाहर रखना है कोहनी, तो वहाँ से ये पूरा इनसाइड है, और उसके आगे से थोड़ा बाहर आना शुरू होता है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें ये तंग नहीं करेगा। कंफर्टेबल होकर आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने सफ़र को जो है रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं आप इसमें। और ये वन टच के साथ आता है, तो ये आप एक बार टैप करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लोज भी हो जाएगा। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इंजन, जो कि CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है, और ये एक 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। ये इंजन 131 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 155 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 25 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर कि आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं, और ये नॉन टर्बोचार्ज इंजन होता है। बाकी इसकी लुक्स आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, और काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है ये होंडा वेजल 2018 का मॉडल है। 2023 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। 4.5 ग्रेड है इस गाड़ी का। इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ मौजूद है। इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 8.5 मिलियन, और अगर आप इसे खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आप विजिट कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं।